वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। कोरोना वायरस के बीच अम्फान ने सबको सन्न कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने एक भावुक ट्वीट कर बताया कि अम्फान तूफान में 72 लोगों की जानें गई हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को बंगाल आकर अम्फान से हुए नुकसान देखने की चुनौती दे डाली। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अम्फान तूफान से कितना हुआ है नुकसान और क्या अब इसका खतरा टल चुका है। गुरुवार यानी 21 मई को ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल आकर तबाही देखने की अपील करते हुए कहा कि अभी तक पश्चिम बंगाल में तूफान से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने आज तक ऐसी तबाही नहीं देखी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगी कि वह बंगाल आए और यहाँ के हालात को देखें। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 2.5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ममता ने अपने ट्वीट पर कहा है कि साइक्लोन अम्फान हमारे विचारों पर तबाही के गहरे निशान छोड़ गया है, जबकि चीजों का भारी नुकसान हुआ है। इस तबाही के बीच बंगाल एक दूसरे के लिए एकजुट होकर खड़ा है। हम एक साथ इस तबाही से बाहर निकलेंगे क्योंकि कुछ भी हमारे मनोबल को तोड़ नहीं सकता है। साथ ही सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसी भयानक तबाही उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बता दें कि सीएम ममता की अपील के बाद पीएमओ कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री आज यानी कि 22 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 83 दिनों से पीएम मोदी दिल्ली से बाहर नहीं गए। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच ये पहला मौका है जब पीएम किसी दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं। अम्फान चक्रवात प्रभावित इलाकों में बिजली कटौती और फाइबर कटने की वजह से दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना जिलों में यह स्थिति है। उद्योग सूत्रों ने पीटीआई से कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में 70% दूरसंचार नेटवर्क अब भी काम कर रहा है। वहीं 85 से 90% संपर्क को शुक्रवार यानी कि 22 मई शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि दूरसंचार टावरों पर न्यूनतम असर हुआ है। आईएमडी चीफ ने अपने दैनिक प्रेस वार्ता में बताया है कि अम्फान गुरुवार यानी कि 21 मई को पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद अब कम दबाव के साथ बांग्लादेश, असम के विशेष रूप से पश्चिमी भाग और मेघालय पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यहाँ तूफान का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। इनके साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। तो ये थी हमारी अम्फान तूफान से जुड़ी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश दुनिया के और भी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।